हो गया। तो बच्चों देखो, आज हमारी फर्स्ट क्लास है 9th की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में आपको जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। सबसे पहला क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं उसको? नंबर सिस्टम। मतलब क्या? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में सीखोगे आप, ठीक है ना। सारी संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हमको सीखना रहेगा। तो उसमें सबसे पहले हम वैसे तो सारी संख्याएं सीखेंगे एक चार्ट के थ्रू, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पर में और अपर में दो संख्या होती है उसके बारे में समझाता हूँ, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपकी, ठीक है। तो हमें क्या, अच्छा परमेय संख्या आप पहले से पढ़ के भी आ चुके हो। क्या होती है परमेय संख्या? रैशनल, अरे ये तो इंग्लिश में हो गया। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? किन संख्याओं को परमेय संख्या कहा जाता है? जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। ये डेफिनेशन लेकिन अब काम नहीं करेगी, ये डेफिनेशन पुरानी थी, ठीक है। कहीं कहीं पर मतलब बताऊंगा, इस डेफिनेशन से भी कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन फिलहाल हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले परमेय संख्या तो हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी सीख चुके हो। उससे पहले हम समझेंगे अपरमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझोगे। मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ पहले। तो देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अपरमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। इंग्लिश में इनको क्या बोला जाएगा? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। देखो बच्चों, अभी तो आप 9th में हो, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम में हो, अगर क्या हिंदी मीडियम में ही हो आप, तो हिंदी मीडियम में हो तो कोशिश आपको ये करनी है इंग्लिश में भी चीज़ों को सीखना है, ठीक है ना। पूरा सारा इंग्लिश में भी सीख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर सीखना है, ठीक है। क्यों नहीं तो आगे जाके एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर कोई सारी चीज़ें आगे आके आपको इंग्लिश में ही पढ़नी रहेंगी। तो अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को हमको सीखना है कि ये क्या होते हैं। तो जैसे आपने परमेय संख्या सीखी है, परमेय संख्या पे आपने सीख लिया कि जैसे 4/7 है, कैसा परमेय है? अपरमेय है? रैशनल, रैशनल। P/Q की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे 4 परमेय है अपरमेय है? हाँ, अपरमेय। ये तो परमेय है, ये भी परमेय है क्या? हाँ, ये भी परमेय है। छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आपने पढ़ ली, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या फिर हम? नहीं, 1/2 4 है। इसको आपने सीखा परमेय संख्या कौन सी होती है। फिलहाल तो हम परमेय सीखेंगे, लेकिन परमेय में आपने सीखा कि जिन संख्याओं को P/Q में रख सकते हैं उनको हम बोलते हैं परमेय। परमेय रैशनल नंबर। तो ठीक है भाई, 4/7 P/Q के रूप में था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? ये P/Q के रूप में है क्या? नहीं। क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, कैसे? इसके नहीं, 0 नहीं लगा सकते, 1। ये कह रहे हैं कि भाई 4/1 लगा दो, तो ये P/Q हो गया क्या? मतलब सही है 4/1, केवल 1 ही लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं इसके नीचे? हाँ, 2। अच्छा, 4/1 कितना आएगा? 4 ही आएगा, इसलिए कह दिया हमने 1 लगा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 1 के अलावा भी कुछ लगाया जा सकता है क्या? हाँ या ना? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 8/2। 8 में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 ही आएगा, 4 ही आएगा भाई। तो 4 को ऐसे लिखा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 40/40। आप बताओगे डिवाइड में क्या आएगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 20/ क्या? नहीं, 5। 20/5, ये भी भाई 4 ही है। 25 से डिवाइड करोगे, ये भी 4 आएगा। आसान सी चीज़ है, बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो नंबर होते हैं इनको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल अब कोई आपसे पूछे कि डिवाइड में 1 लिख लो, कभी ये मत कहना डिवाइड में 1 लिख लो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे कहना। वो उसको ऐसा लगेगा कि रटी हुई बात है कि डिवाइड में 1 लिख लो। अगर कोई कहे आपसे, कभी पूछे कि भाई 8 है, क्या ये परमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ। कहोगे P/Q के रूप में तो है नहीं है, तो आप क्या कहोगे? वो कहेगा P/Q के रूप में तो नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं बना दूंगा P/Q के रूप में। वो पूछेगा कैसे, तो वो आप कह दोगे 1 लिख दूंगा। ये तो जवाब सब देते हैं कि 1 लिख दूंगा नीचे, आप कुछ अलग जवाब दोगे ना, ठीक है ना। आप क्या कहोगे? इसके नीचे मैं कुछ भी लिख दूंगा जो आपको वो। तो वो कहेगा कि 4 लिख के दिखाओ। हम कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे इसके नीचे 4। ये 4 हो गया, ऊपर 32 हो गया। कितना है? 80 है ये। 32/4 क्या है? 8 ही तो है, ठीक है।
तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और सिर्फ नीचे 1 नहीं, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो हमारी हो गई पुराने क्लास की बात, परमेय संख्या जो आप सीख के आए। समझ गए कि नहीं? अच्छा, परमेय संख्या ये 4.7 ये भी परमेय संख्या है क्या? आपने जो क्लास 8th में परमेय संख्या चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था परमेय संख्याओं में? कैसी कैसी संख्या परमेय संख्या होती हैं? ये परमेय है कि नहीं बता दो मुझे। आप नहीं बता पा रहे? तो जो थोड़ा बहुत यही देखता हूं कि जो आपका 8th क्लास में परमेय संख्या था उसमें आपको कितना कितना आता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं परमेय संख्या है क्या, तो शायद आप ना बता पाओ, लेकिन आपको इतना तो बात पता होगी कि पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा सकते हैं। हाँ, तो 47/10 कितने जीरो लगते हैं? जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे। तो P बटे Q के रूप में आ गया, परमेय है। सही बात है कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं 7/8, मैं कहूँ इसको दशमलव रूप में लिख दो, जैसे ये लिखा था ना 4.7, तो इसको दशमलव रूप में लिख लोगे आप? कैसे? पॉइंट लग के कैसे? 8 से 7 डिवाइड तो जा नहीं रहा। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? एक जीरो बढ़ा सकते हैं 7 के आगे। अब 8 से कितने बार जाएगा ये? 8 8 जा 64। जब 64 बार गया तो कितना बचा? 64 बार गया, 70 में से 64 गया तो कितने बचे? 6 यहाँ लिख लो। पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है तो जीरो बढ़ा लो बेधड़क, बिना टेंशन के। अब 8 से 60 में डिवाइड करो, 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा, कितना? 56। 7 बार कितना? 56। कितना बचेगा 60 में से? 4 लिख लो। बिना पॉइंट लग रहा है तो बिना टेंशन के जीरो लगा लो। 8 से इसमें डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। जब तक चलता जाएगा तब तक चलाओगे आप। हाँ हाँ, वो फिर बार लग जाता है। लगाया बार कभी? बार जानते हो? हाँ, बार बोलते हैं उसको। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको। जैसे ये तो 3 बार ख़त्म हुआ। अगर 1/7 होता, अगर 1/7 का कुछ भी 2/7 3/7 नीचे जब 7 होता है ना, तो पता है कब जाके रिपीट होगा ये तो। और 6, चलो ये छोड़ो अभी फिलहाल। ये वाली बात समझ आ गई आपको? ये सब जानते हो आप? अच्छा, ये जो परमेय संख्या इनकी गुणा भाग जोड़ घटाव सब था आपके में, वो सब आता है आपको? अगर मैं आपसे कहूँ 4/7 बेसिकली भिन्न होती हैं ये 3/7, इसको जोड़ दोगे आप? क्या आएगा जोड़ के? कितना आएगा ये? अगर नीचे वाले सेम हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। नीचे वाला अगर सेम है तो भाई उतार दो नीचे, ऊपर भी जोड़ के लिख दो। तो ये तो 1 आ गया। समझ गए ये बात या नहीं? ठीक है। अगर मैं ये दे देता आपको, अच्छा इसकी गुणा करवाने को कह देता तो? नहीं नहीं, गुणा करवा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वल लगता है तब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? ऊपर वाले का ऊपर वाले में, इसका इसमें 12 और इसका इसमें, अरे 49। 21 किसने बोला? किसी ने नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले में गुणा हो गया, नीचे वाले का नीचे वाले में। गुणा करना आता है आपको? भाग देने को दे दूँ तो कौन दे पाएगा? अच्छा देखो, अपरमेय संख्या पढ़ाना था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको पहले पीछे की चीज़ें पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि 4/7 का भाग देना है 3/7 में, जल्दी से बताओ कितना होगा? नहीं, 2 तरीके हैं इसको करने के सॉल्व, बहुत ध्यान से समझोगे। एक तरीका तो ये, जब भी भाग में हो ना पलट दो इसको। पलट दो, कैसे दो? 7/3 लिख दो, लेकिन डिवाइड की जगह पे गुणा लगा दो। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सही बात है, समझ में आइए। लेकिन ये तो हो गया आपका। ऐसे तो मतलब सीख के कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा आपको, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होंगी वो किस तरीके से करनी होंगी वो बताऊंगा मैं भी आपको, वो सीखना ज़रूरी है। जैसे मैंने दिया था आपको 4/7 रेशियो, मतलब रेशियो तो नहीं, डिवाइड ये दिया था।
जब ऐसे नंबर को सॉल्व करना है, डिवाइड का मतलब है ये जो डिवीजन है इसका मतलब है अपॉन में लिखोगे इस चीज़ को, तो 4/7 और ये जाएगा अपॉन में 3/7। समझ पाइए क्या किया मैंने? ऐसे ही तो लिखा जाता है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर कहीं लिख रहा है 4/5 तो आप इसको 4/5 लिख सकते हो। ये बात आपको पता होगी, पता है कि नहीं? अगर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया कोई बात नहीं है, तो सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे नीचे वाला पहुंचता है सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला, और बीच वाले आपस में दोनों नीचे रह जाते हैं। 700 पहुंचेगा 4 के पास, और बीच वाले दोनों आपस में नीचे रह जाएंगे मल्टीप्लाई में। क्या ये बात समझ आई आपको? हाँ या ना? अगर किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत लगे तो तुरंत पूछोगे आप, ठीक है? तो काट दूं 7 से 7? हाँ बोलो। हाँ काट दिए, ठीक है। ये 4 बचा, ये 3 नीचे, यही आ गया, ऊपर से भी यही आया था वैसे तो। इतना तो ये सब डिवाइड वगैरह सब आपने किए हैं 8th में, समझ आ रहे हैं ये? ठीक है। थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आज की क्लास के लास्ट में, जो कि आपको थोड़ा बहुत जिससे प्रीवियस नॉलेज एनहांस हो जाएगी। मतलब इसमें से भी भेजे थे, इसमें से नहीं भेजे थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या अब बच्चों देखो, हमें पढ़ना है अपर में संख्या, ठीक है। अपर में संख्या पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। आपने कभी ऐसे देखा है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 10/3 बताओ कितना होगा? अच्छा पहले ये पर में या पर में है? पर में ही है। अपर में तो अभी तक आपने जाना ही नहीं ना, मैंने पर में के बारे में बताया। पर में ही है, P/Q के रूप में लिखी है, इतना पता है आपको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा सॉल्व होके? ये करके देखते हैं। 3 से कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा केवल, 1 मैंने लिख लिया ऊपर। अब 3 से 1 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लिया, फिर 3 से 10 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 लग जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ऐसे बार बार 3 3 3 रिपीट होता रहेगा ये, ठीक। इसके पे ऊपर क्या लगा देते हैं, फिर बार लगा देते हैं। ये जो 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, इस पर बार लगा देते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर पे। ये बात समझ में आया क्या आपको? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 1 2 नंबर देता हूँ, आपको सॉल्व करके बताने हैं। इन तीनों को बहुत जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो आप। तो बच्चों ध्यान से समझो, अपर में संख्या वैसे मैं पढ़ाने जा रहा था स्टार्ट करने, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई क्योंकि हमें थोड़ा पीछे का ही समझना ज़्यादा आवश्यक है पहले। तो मैंने दिए थे आपको 3 सवाल, आपने किए इसमें से सारे सवाल। सबसे पहले इसको करेंगे, 11 से कितनी बार जाएगा? 1 बार, 1 बार गया 11, ठीक। कितना रिमाइंडर बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 10। भाई 21 था ना? अच्छा केवल ऊपर शेषफल लिखूंगा मैं, ये तो 1 बार गया, शेषफल में रिमाइंडर। 11 से जब 1 बार गया तो 11 एकम 11, 10 बचा, 10 मैंने लिख लिया ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि 11 से 10 में जाएगा नहीं तो मुझे लगाना पड़ेगा पॉइंट। पॉइंट लगा के मैंने बढ़ाया 0। अब 11 से ये कितने बार जाएगा? 9 बार। 9 बार 11, 9 बार कितना? 99, रिमाइंडर बचेगा 1। गया कितनी बार था? 9 बार। जब ये 1 रिमाइंडर बचा, बहुत ध्यान से देखना, तो पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी 11 से 10 में नहीं जा रहा। 1 0 और लगा के 1 0 और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 11 से ये जाएगा कितनी बार? 9 बार, ठीक है। बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा कितना? हाँ 1 ही बचेगा। फिर क्या होगा? क्या आता जाएगा? 9। अब आगे क्या आएगा? अब देखो 1 में 11 से तो जाएगा नहीं, तो हमें पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा सकते हैं।
लेकिन अभी भी नहीं जा रहा, तो एक और जीरो बढ़ाने के लिए एक जीरो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, फिर 9 9 0 9 0, यही कहानी चलती रहेगी। ये थोड़ा बहुत आपने पहले अभी इस तरीके के नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझ आ गया होगा हल्का फुल्का। इसको हम ये भी कर सकते हैं 9 0 पे बार लगा सकते हैं, सही है। इसमें थोड़ा हो सकता है कम समझ आए, इसको समझो ध्यान से। 3 से इसमें करेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2 बचेगा, 3 पंजे 15, तो 2 बचाना, 17 में से 15 गए तो ये 2 मैंने लिख लिया ऊपर। अब 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा। अब 3 से 20 कितने बार जाएगा, 6 बार, 3 6 18, फिर 2 बचेगा इसमें से, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, ऐसे ही 6 6 6 आता रहेगा। तो 5.6 पर बार लिखा जा सकता है इसको, समझ पा रहे हो। चलो ठीक, इसको किया आपने, कितना आया बताओगे, पहले पॉइंट आ गया, फिर हैं, हाँ 3 पे आंसर बताओ तो चलो मैं बताए तो चलो मैं कर दे रहा हूँ पूरा। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगने से 0 बढ़ जाएगा इस पर, ठीक है। 0 बढ़ जाएगा तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 2 बचेगा भाई, ठीक है, 2 बचा, फिर पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ा लो, 7 से कितने 2 बार जाएगा, कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 14 और यहाँ 20 है तो 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 7 से कितने बार जाएगा, 8 बार, 56, 8 बार जाएगा, 56 56, 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो जी पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लो, ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, बिल्कुल सही है। 7 5 35। ध्यान से सुनते रहना पूरी बात, अगर समझ में ना आए तो खुद से करके देखना, क्योंकि ये डिवाइड करना है आपको आता होगा जहाँ तक है, या फिर वैसे करके देख सकते हो आप, ऐसे करके जो करते हैं 7 और 3 ऐसे करके तो कर सकते हो ना, ऐसे ही किया है, हाँ तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 बार गया 35 गया, तो इसमें से कितना बचा, 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, समझ गए। 7 से फिर कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 49, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, अब कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा, अब रिवर्स हो गया। ये स्टार्टिंग में 3 से ही तो चले थे हम, और 3 ही वापस आ गया। अब पूरा ना करें तो हम समझ चुके, 3 से चले थे, 3 ही जब वापस आ गया तो वापस दोबारा यही चीज़ होगी, तो यही दोबारा आएगा, 4 2 8 5 7 1, इसी तरीके चलता रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 2 8 5 7 1 पे बार। एक और रह गया कोई, हाँ 7 5 7, ठीक है। जब नीचे 7 थे ना तो एक्चुअली ये ध्यान रखना 6 बार में रिपीट होता है, 6 डिजिट के बाद रिपीट होता है, 7 जब होता है तो, ठीक है। नहीं वो तो नहीं, फिर वो रिपीट ही नहीं होगा, रिपीट होगा वो तो 3 के अकॉर्डिंग होता है, उसकी टेंशन मत लो, बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई आपको, ये डिवाइड किए मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये केवल डिवाइड और डिवाइड सिखाए मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तो इस तरीके से ये हमने डिवाइड करके देखे, 22/11 था, ये क्या है 1.90 पे बार, 17/3 क्या है 5.6 पर, सब रिपीट हो गई। ये 3/7 क्या है, ये आया। यहाँ तक बात आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये सारे जो जितने भी नंबर देखे, ये सब मेरे नंबर कौन से हैं, परमेय संख्या ही है। ये परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। सब परमेय है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अभी परमेय के बारे में बात चल रही है। अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ, ठीक है, आप कह रहे हो तो पूछ ले रहा हूँ, वैसे नहीं पूछता मैं। 7/4 कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। वन पॉइंट एक बार जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा लोगे, फिर कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 बार जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लग के 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 बार चला जाएगा। ये है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये सारे के सारे मैंने अभी तक 4 नंबर लिए, और चारों के मैंने कहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया। क्या किया, रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि दशमलव रूप में बदला। दशमलव लग रहा है, दशमलव ही तो बोलते हैं इसको।
तो मैंने ये जो पी वाई क्यू के रूप में लिखे थे, इन चारों परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त किया, मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया इन सब का, ठीक है। और जब मैंने इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमने एक बात नोटिस की। क्या बात नोटिस की? ये जो नंबर था ना, ये नंबर ये डॉट 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 लगाना पड़ा, ये बार बार रिपीट हो रहा था। तो ये बार बार जब रिपीट होते तो नंबर को बोला जाता है अशांत। क्या बोला जाता है? तो ये नंबर कैसा था? ये कैसा था? अशांत। ये वाला कैसा है? ये शांत है। क्यों? क्योंकि 4 से जो 20 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 5 आ गया। ये अब यहाँ डॉट 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 नहीं लगाना पड़ा, ये खत्म हो गया पूरा यहीं, इसमें आगे हो ही नहीं सकता था क्योंकि 4 से 20 पूरा पूरा चला गया था। ये डिवाइड करने आते हैं या नहीं आते? पहले तो मुझे ये बता दो, सच सच आते हैं ना ये डिवाइड करने? अगर इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हो अपने घर पर आराम से, धीमे धीमे करके आप ऐसे प्रैक्टिस करके भी सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 पे ख़त्म हो गया। इसमें जैसे ये बढ़ते चले जा रहे थे ना, तो ऐसे इसमें नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम शांत। क्या बोलेंगे? तो अब शांत अशांत समझ के क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी परमेय संख्याएं हैं वो शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? जब अगर परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, रैशनल मतलब परमेय, अगर ये परमेय संख्या होगी तो या तो शांत होगी, या अगर अशांत होगी तो अशांत में रिपीटेशन जरूर होगा, आवृत्ति जरूर होगी। क्या आवृत्ति मतलब? रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब समझ रहे हो? 90909090 रिपीटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। 6666 इसको रिपीटेशन बोलते हैं। आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति या फिर रिपीटेशन बोल सकते हो, समझ रहे हो। तो या तो परमेय संख्या शांत होगी या फिर अशांत होगी तो रिपीटेशन होगा, सेम नंबर आते जाएंगे। क्या मैं 2 चीज़ बताई, परमेय संख्या या तो शांत है भाई साहब आपकी, अगर शांत नहीं है तो अशांत है, लेकिन अगर अशांत है तो अशांत में रिपीटेशन जरूर होगा, अशांत में रिपीटेशन जरूर होगा, नंबर कहीं ना कहीं जाके रिपीट जरूर हो रहे होंगे। ये तो 2 बार में रिपीट हो गया, दो में रिपीटेशन है, यहाँ पर सिंगल सिंगल में रिपीटेशन है, यहाँ में 6 में रिपीटेशन है, लेकिन है रिपीटेशन है। समझ गए इतनी बात को? अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है अपरमेय संख्या की। तो आपको क्या लग रहा है अपरमेय संख्या क्या होती होंगी? नहीं होता होगा, समझ रहे हो ना। 2 चीज़ होती होंगी, पहले तो शांति ना हो, अशांत होनी चाहिए, अशांत में भी रिपीटेशन भी ना हो, तब उनको बोलते हैं क्या? अपरमेय संख्या। यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो हमारी डेफिनेशन है अपरमेय संख्या की, ठीक है। बाकी जो समझने का तरीका होगा उसको मैं एक बताऊंगा कि इस तरीके से हम पहचान सकते हैं देख के, कैसे, ठीक है। तो हमारा शुरू होता है चैप्टर कायदे में अपरमेय संख्या। तो बच्चों इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। परमेय को तो रैशनल बोलते हैं, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो? शांत, शांत का मतलब, शांत का मतलब कूल डाउन नहीं तो नहीं, यहाँ पर शांत का मतलब कुछ मतलब ये नहीं है कि शांत आदमी शांत कर दिया, भाई गुस्सा हो रहा था तो शांत कर दिया या फिर नंबर से डिवाइड हो गया जैसे आप कर रहे हो। यहाँ पर शांत का मतलब टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग मतलब कि कोई चीज़ खत्म हो जाए, रुक जाए, ठीक है। टर्मिनेट करने का मतलब रुक जाना। जैसे कभी आप दिल्ली में मेट्रो में जाओगे ना, तो अगर आप आखिरी स्टॉपेज पर जाओ, आखिरी स्टॉपेज मतलब जहाँ के बाद मेट्रो आगे ना जाए, तो उसमें अनाउंसमेंट होता है दिस ट्रेन विल टर्मिनेट हेयर, ठीक है। आगे जो भी बोलता हो वो, प्लीज़ डिवाइड द ट्रेन, ऐसे कुछ बोलता है। दिस क्या कहता है? दिस ट्रेन विल टर्मिनेट हेयर, यहाँ पर ये ट्रेन रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। तो ये भी 5 पे आगे टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। शांत का मतलब समझे? इसको क्या बोलेंगे शांत को? अरे यार बस वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो आपकी फेयर कॉपी है, रफ कॉपी जो भी लाई हो फिलहाल, उस पर पहले तो यही 4 एग्जाम्पल लिख लो जो मैंने समझाए। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में ये आसान था और चौथे में ये शांत था। शांत मतलब टर्मिनेटिंग। फटाफट लिखो। तो बच्चों ध्यान से अब देखो, यहाँ तक हमने क्या पूरा बेस तैयार कर लिया। अब अपरमेय संख्या बहुत आसानी से समझ में आएगी।
तो क्या होती है अपरमेय संख्या? दो चीज़ें अपरमेय संख्या के लिए। पहली चीज़ तो ये अशांत होनी चाहिए, ठीक है, प्लस अशांत तो परमेय भी हो सकती हैं। अशांत होने के साथ साथ ये होनी चाहिए अशांत प्लस क्या बोलेंगे इसको, दो चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं। अशांत को हमने क्या बोलता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटेटिंग, नॉन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ठीक है। वहां पर जो परमेय संख्या थी वो तो रिपीट हो रही थी, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, पहली चीज तो टर्मिनेट भी ना हो और दूसरा रिपीट भी ना हो, तब उस नंबर को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। समझ पाए मेरी बात को? अब हिंदी में क्या बोलेंगे नॉन रिपीटेटिंग को? पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे लिखा जा सकता है। अनावृत्ति, अनावृत्ति तो मत लिखो, पुनरावृत्ति ना हो। देखना हिंदी में क्या नॉन टर्मिनेटिंग को, हाँ, तो अशांत, और इसको बोलते हैं अनावृत्ति, अनावृत्ति। सही लिखा है मैंने? अनावृत्ति सही है। तो बहुत ध्यान से, दो चीज होनी चाहिए, एक तो अशांत हो और दूसरा अनावृत्ति हो, आवृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। कैसे नंबर है? ऐसा कैसे नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपको क्या लग रहा है कैसे नंबर होते होंगे? ध्यान से समझोगे मेरी बात को। 4 नहीं, अशांत भी ना हो और तो अशांत होने चाहिए नहीं, पहली अशांत हो, पहली चीज है अशांत हो और अनावृत्ति हो, रिपीट ना हो। अच्छा मैंने क्या बोला था? अशांत ना हो, ये बोल दिया क्या मैंने एक आध बार? नॉन रिपीटेटिंग का मतलब ये होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिंग मतलब रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना हो, चलता चला जाए, ठीक है। अशांत का मतलब भी वही है, चलता चला जाए, ठीक है। तो देखते मैं एक एग्जांपल समझा दूँ तब समझ आएगा। जैसे मैं लिख दिया 4.40 400 4004 डॉट 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 डॉट, ये नंबर लिखा मैंने यहाँ पर। क्या ये अशांत है? कैसे पता चल रहा है आपको अशांत है? ये बता रहे हैं, ये डॉट 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 बता रहा है कि अशांत है, तो ये नंबर आपका अशांत तो है। दूसरी चीज, क्या इसमें आवृत्ति हो रही है? रिपीट हो रहा है? हाँ, रिपीट आपको लग जरूर रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं है यहाँ पर। क्यों? आप कहाँ बार लगा सकते हो मुझे ये बताओ। पहले जो हम नंबर लिख रहे थे, जैसे 6.3333, तो 3 पे बार लगा देता था मैं, 6.3 पर बार, 3 पे बार का मतलब है जो जिस पे बार लगना है उसको बार 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 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर किस पे बार लगा सकता हूँ? किसी पे भी नहीं। अगर आपने 04 पे बार लगा दिया तो 0404, यहाँ तो 0004 आ गया, ठीक है ना। जीरो बढ़ रहे हैं तो आप बार नहीं लगा सकते। आप इसको ये नहीं कह सकते रिपीट हो रहा है, ये एक्चुअल में लग जरूर रहा है देखने में, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। ये समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये नंबर कैसा है? अपरमेय है। बोलो हाँ या ना, समझ आया कि नहीं? अच्छा, अपरमेय नंबर होते कैसे हैं? अब हमेशा ऐसे नंबर कहाँ से आए? ये एक्चुअली जब रूट में कोई नंबर होता है ना, रूट में, जैसे √2 है, √3 है, तो जो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कुछ ऐसे ही नंबर आते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब अपरमेय संख्या हमें पहचाननी कैसे? अच्छा, डेफिनेशन लिख लोगे अपरमेय संख्या की? क्या डेफिनेशन लिखोगे बताओ? उसको बंद कर दो। अपरमेय अशांत हो और अनावृत्ति हो, वे संख्याएं जो अशांत होती हैं और अनावृत्ति होती है, जिसमें अनावृत्ति मतलब आवृत्ति नहीं होती। वे संख्याएं जिसमें जो अशांत हो और जो जिसमें अनावृत्ति होती है, आवृत्ति ना हो, दोनों शब्द यूज कर सकते हो, वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती। लिखवाऊं या लिख लोगे खुद से? अब खुद से लिखोगे। वे संख्या जो अशांत हो और जिनमें आवृत्ति भी ना हो, या फिर ये कह दो अनावृत्ति हो, दोनों एक ही चीज है। वे संख्याएं जो अशांत हो और जिसमें आवृत्ति भी ना हो, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। बहुत 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, अब आपको लिखना पड़ेगा खुद से। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। अब अपरमेय, हाँ बाद में लिख लेना। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी पहचान, कि किसी संख्या को देख के हम कैसे पहचानेंगे वो अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अपरमेय नहीं होगी संख्या तो परमेय ही होगी। अब PYQ वाला फंडा चलेगा नहीं। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ आएगा।
तो बहुत ध्यान से बच्चों सुनोगे, मैं बता रहा हूँ आपको क्या पहचान किसकी, इरेशनल नंबर अपर में संख्या कोई लिखा होगा तो आप कैसे पहचानोगे। तो छोटी सी ट्रिक है हमारे पास मेरी, या तो अंडर रूट या फिर डॉट डॉट डॉट, ये दोनों आपको दिखने चाहिए, ये दोनों आपको दिख, एक कोई एक, दोनों में से कोई एक दिखना ही चाहिए, इनमें से कोई एक दिखे और आप इनको हटा भी ना सको, आप इन्हें हटा भी ना सको। अब आप कह रहे होगे ये क्या बात लिख दी मैंने यहाँ पर, तो बस आप समझोगे ध्यान से। अब मैं लिखूंगा कुछ एग्जाम्पल, आपको बताना पर में अपर में, रेशनल या रेशनल, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अंडर रूट दिखे या डॉट 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 दिखे और ये हटाए भी ना जा सकें। एग्जाम्पल के लिख दे रहा हूँ 4.401 डॉट 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 डॉट। दूसरा मैंने लिख दिया 0.610100100001 डॉट डॉट डॉट। एक लिख दिया मैंने रूट के अंदर 20, एक लिख दिया मैंने रूट के अंदर 25, एक लिख दिया मैंने 10, एक लिख दिया मैंने यहाँ पर 0, ठीक है। ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, आपको बताना है कि ये पर में है या पर में है। बता सकते हो आप मुझे, बता दो जल्दी जल्दी से। हाँ क्या है, तो ध्यान से देखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, इन दोनों, अच्छा एक दो नंबर और लिख दूं मैं यहाँ पर, 5 6 7। तो हम शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम चेक करेंगे पर में या अपर में। आप बताओ पर में या अपर में, पहला वाला बताओ पहले। सबसे पहले चलो सातवां बताओ, पर में या अपर में। दोनों में से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है इनकी, ना तो ये देखा ना ये देखा, तो ये तो हो गई आपकी पर में। क्या हो गई, पर में, रेशनल। सोचने की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो अब मुझे बता दो आप, अब यही बताओ पहले, अब ये इन दोनों में से कुछ दिखा क्या, बिल्कुल दिखा, डॉट डॉट डॉट। क्या हम इसको डॉट 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 को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। पूछो कैसे, बार लगा दूंगा। 401 401 401 में बार लगा सकता हूँ कि नहीं, लग गया बार, तो ये पर में है। हमने हटा दिया ना डॉट 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 बार लगा के। अब इस पे आ जाओ, ये डॉट 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 या कुछ दिखा, हाँ दिखा, डॉट 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 दिखा। क्या आप इस डॉट डॉट को हटा सकते हो, नहीं, बार लगेगा ही नहीं, 0 बढ़ रहे हैं, तो ये कैसी है, अपर में है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, रूट 20, हाँ चलो इससे पहले फोर्थ का बताओ, पर में अपर में। ये पर में है, क्या आप इसका रूट हटा सकते हो, हाँ। रूट 25 क्या होता है, 5, भाई ये 5 का स्क्वायर होता है। अगर 25 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट के 5 आ जाएगा। ये रूट तो सॉल्व करने बताए थे ना मैंने कल परसों। तो रूट 25 क्या होता है, 5। पता है ये बात आपको बहुत अच्छे से। क्या आपने इसका अंडर रूट हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया ना, अंडर रूट हट के 5 लिख दिया, तो ये पर में है। क्या इसका अंडर रूट हटा सकते हो आप, नहीं हटेगा। 20 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं भाई, मैंने स्क्वायर भी करवाए थे आपको। मैंने बोला स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। 20 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, हाँ पॉइंट में आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले डेफिनेशन में, यही तो बताया था, अशांत होता है पहली चीज़ तो,
और दूसरा आवृत्ति भी नहीं होती है। अगर आप इसको पॉइंट में निकालने की भी सोचोगे ना तो निकलता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा, आवृत्ति भी नहीं होगी। तो ये अपर में है। कैसा है ये? क्योंकि मैंने रूट हटा नहीं पाया इसका। इस पे बताओ पर में अपर में? हाँ ये पर में है ना, तो दोनों में से कोई चीज़ नहीं दिखी हमें। ये वाला ये वाला है पर में, ये भी दोनों में से कुछ नहीं दिखा। दोनों में से ट्रिक समझ पाए अब मेरी? या इन दोनों में से कुछ दिखना चाहिए। अब हम वैसे अगर डेफिनेशन से जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि पर में है क्या पर में है, डेफिनेशन में उलझे रह जाओगे। सीधी सीधी पहचान मैंने बना दी, या तो ये देखे या ये देखे, और दूसरी कंडीशन आप इनको हटा भी ना सको, ठीक है, तब वो अपर में रह जाएगी, अदरवाइज वो पर में हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? पी बटे क्यू भी नहीं देखना आपको, पी बटे क्यू देखो तो परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या पी बटे क्यू देखोगे क्या इसमें? नहीं, ठीक है। बाकी इसमें भी पी बटे क्यू देखोगे क्या इनमें? नहीं। तो पी बटे क्यू का तो वो केस खत्म हो चुका, ये मान लो आप, उससे नहीं आप समझ पाओगे पर में अपर में। तो सीधी सीधी चीज़ है अंडर रूट या फिर डॉट डॉट डॉट, देखे, और हटा भी ना सको तो अपर में हो जाएगा। मैं 5-6 एग्जाम्पल और दे दूँ, सबके सही से आंसर बताओगे इस बार आप? ठीक है, तो जो ध्यान से देखो। अब सबसे पहले हमारी बात आती है इसकी, ये पर में है अपर में, कैसे पता किया आपने? रूट 225 है, क्या ये किसी का स्क्वायर है? किसका? 15 का स्क्वायर, पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा तो आपको। ये 15 का स्क्वायर है, मतलब इसको 15, सबसे पहले तो हम क्या चेक, पर में अपर में चेक करना, तो रूट दिखा क्या, या डॉट 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 दिखा क्या? रूट दिख गया, रूट दिख गया तो ठीक है, चेक करेंगे हम, क्या रूट हम हटा सकते हैं? हटा सकते हैं, इसको 15 लिख सकते हैं। अगर हमने इसको 15 लिख दिया तो ये पर में है, ठीक है। ये रूट 90 का, इसका रूट हट सकता है क्या? 90 किसी का स्क्वायर है? 90 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो आप इसका रूट नहीं हटा सकते। तो ये कैसा है? अपर में हो गया। यहां पर आ जाओ, ये पर में अपर में, पर में क्यों? बिल्कुल सही है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, पहचान बता दी मैंने कि या तो अंडर रूट या इसमें से कोई दिखना चाहिए। क्या इसमें से कुछ भी दिखा? नहीं दिखा, तो सोचना ही नहीं है, पर में है। अपर में के लिए इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। इधर आ जाओ, डॉट 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 दिखा तो दिमाग की घंटी बजी, क्या हम हटा सकते हैं? डॉट 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 हट जाएगा। कैसे? 612 इस पे लिख सकते हैं 612 बार, तो हमने डॉट 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 हटा दिया तो ये अपर में नहीं पर में ही है, ठीक है, हटना नहीं चाहिए अपर में के लिए। अब ये हाँ अपर में क्यों? हाँ तो पर में है ना, फिर क्यों पहचान नहीं है? कुछ नहीं दिखा इसमें, इन दोनों में से कुछ दिखा क्या? तो फिर पर में हो गई भाई। मैंने अपर में के लिए बताया, इन दोनों में से कुछ दिखना चाहिए अपर में के लिए, और हट भी ना सके, ठीक है। तो कुछ नहीं दिखा तो पर में है, सोचना ही नहीं है। इसमें दिख गया, क्या आप इसको हटा सकते हो? डॉट 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 को हटा भी नहीं सकते, तो फिर अपर में है। अपर में कब? जब दिखे और हटा भी ना सको, ठीक है। तो इन सब में जहां पर भी देख जाइए, अपर में थी, रूट दिखा और हटा भी नहीं पाए तो अपर में, रूट दिखा लेकिन हटा दिया तो पर में ही है। हटा ना सको आप, पहले दिखना, पहली कंडीशन दिखे और दूसरा हटा भी ना सको, तब है पर में, अदरवाइज तो पर में ही है वो। या तो दिखे ही ना तो भी पर में, और अगर दिख भी गया लेकिन आपने हटा दिया तो भी पर में। समझ पाए कि नहीं ट्रिक को? 100%, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा और याद रखना पड़ेगा आपको, पाई, अगर आपसे कह दिया जाए पाई पर में अपर में, तो ये अपर में होता है, तो चाहो तो इसमें लिख लो या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई अपर में होता है, अपर में, ऐसा ही है, ऐसे यूं। आपने कभी मेंसुरेशन पढ़ी होगी ना? मेंसुरेशन में आपने पढ़ा हो शायद, उसका व्रत का क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं था? व्रत का इसका क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था? होगा, ये पक्का होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, शायद अब मुझे पता नहीं है कि आपके 8th में था कि नहीं, लेकिन ये होता है, इसमें पाई आता है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, एग्जैक्ट नहीं होती, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा मैं आपसे पूछूं,
इसी में मैं लिख देता 22/7 भी लिख देता। पर में है अपर में? पर में है ना, तो ये देखा ना ये देखा, तो पर में है भाई। और वैसे भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा है। अब पिछली वाली डेफिनेशन से भी कह सकते हो जो पी बटे क्यू के रूप में होते हैं पर में होते हैं। भाई पी बटे क्यू है ना, ये तो पुरानी वाली परिभाषा भी काम कर रही है यहाँ, तो हर जगह नहीं काम कर रही है पुरानी वाली, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ज़्यादा उस पर गौर ही मत करो, अब ध्यान ही मत दो, बस इन दोनों पे ध्यान दो आप। हाँ हाँ, तीन चीज़ पे ध्यान दो, इस पे और पाई पे। अगर ये तीनों चीज़ें, पाई तो खैर बिल्कुल अलग ही देखेगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ मैंने नहीं दिया ना अभी, अब दूंगा, ठीक है। 22/7 तो पर में है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं है, और पी बटे क्यू के रूप में भी है। लेकिन पाई अगर दे रखा है आपको तो वो अपर में होगा। कैसा होगा? अपर में। जैसे कि क्वेश्चन मान लो अगर दे दिया जाए आपको, कहीं पे लिखा हो 4 पाई + 3, तो ये पर में होगा या अपर में? पाई आ रहा है, नहीं हटेगा, नहीं पाई कैसे हट जाएगा? पाई नहीं हटेगा, वो डिवाइड में पाई आ जाए तो बात अलग है, नहीं पाई नहीं हटेगा। तो अगर पाई आ रहा है किसी में तो वो क्या है? अपर में है, ठीक है। तो पाई अगर ये पाई देखे, ये देखे या ये देखे, इन तीनों में अपर में होगा, अदरवाइज पर में आंख बंद करके पर में लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिवाइड में कैसे? वो हटेगा नहीं कभी, ऐसे हो सकता है कभी, जैसे अगर दे दे 7 पाई अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हट गया अब तो। हाँ ऐसा देगा ही नहीं, पहले तो देना ही अजीब है बहुत। अगर दे भी दे कभी 7 पाई अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई कट रहा है, तो पर में ही हो जाएगा फिर तो, समझ गए ना। ऐसे देगा ही नहीं ना, वो जो चीज़ कटती है वो कहाँ देता है, वो ऐसे ऊपर नीचे, समझ रहे हो। तो 7 पाई अपॉन 4 पाई नहीं देगा वो, इन केस दे दे तो कट जाएगा तो पर में ही रह जाएगा, पाई है ही नहीं अब तो। जब वही चीज़ हट गई कोई चीज़, तो फिर वो है ही कहाँ, फिर वो एक्चुअल में है ही नहीं फिर तो। जब यहाँ से पाई आपने काट दिया तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ से आपने अंडर रूट हटा दिया तो भूल जाओ अंडर रूट था, इससे आपने अंडर रूट हटा दिया तो भूल गए अंडर रूट था भी, तो ये पर में हो जाएगा। समझे नहीं समझे आप? 100% समझ आया आज की क्लास में? क्वेश्चन मैं दूँ कुछ पर में अपर में क्या आपको? कितना टाइम हुआ है देखना, इसमें लिखा आ रहा होगा पूरे। चलो जल्दी से मैं 5-6 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आपको बताना पर में अपर में। चलो ठीक है, बिल्कुल। देखो बच्चों, अब मैंने लिखे 9 एग्जाम्पल, इनको और समझ लो आप, तो शायद पर में अपर में समझने में आपको दिक्कत ना आए, ढूंढने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो 121 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 11 का, तो मैं इसको 11 लिख सकता हूँ क्या? हमने रूट हटा दिया तो अपर में नहीं है, पर में है, ठीक है। इसका रूट हट सकता है, 10 होता है ये, तो हमने रूट हटा दिया तो अपर में नहीं है, पर में ही रह गई, ठीक है। इसका रूट हटा पाऊंगा? नहीं हटा पाऊंगा, तो अब होगी ये अपर में। रूट हो और हटा भी ना सको तब अपर में है, समझे। रूट था और हटा भी नहीं पाए, पाई दिख गया, अपर में है। डॉट 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 दिखा, दिमाग में घंटी बजी, अपर में हो सकता है क्या? मैं हटा सकता हूँ डॉट 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 को, हटा सकता हूँ। 4 2 पे बार, तो क्या है ये? पर में रह गया, ये पर में रह गया, पर में नहीं हो पाया। यहाँ डॉट डॉट डॉट, क्या मैं हटा सकता हूँ इसको? नहीं हटा पाऊंगा, तो ये अपर में ही होगा। जब हटा ना पाओ तब अपर में है, हट गया तो पर में हो जाता है। पाई अपर में होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 22/7 पर में होता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा है वैसे भी, ठीक है। ये पर में कहाँ, कौन हो रहा है रिपीट? क्या अब सामने दिख रहे हैं ना आपको, नहीं हो रहे रिपीट, तो नहीं कह सकते रिपीट। बार लगा सकते हो इसमें, हाँ कहीं पर। किस पे लगाओगे बार? कहीं नहीं। ये तो पता नहीं कौन से पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा ना, बार नहीं लगा सकते, तो ऐसी रैंडम पैटर्न ही चलता रहेगा ये। इसका मतलब ये अपर में है। क्या है? बार। आप इसको हटा पाओगे कि नहीं ये बताओ मुझे, तो बस नहीं हटाना आपसे, नहीं हटा तो अपर में है। डॉट 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 नहीं हटा तो अपर में है। क्लियर है बात? बिल्कुल, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई, समझ में आया पर में अपर में आज आपको? तो संख्याओं को ढूंढना पर में अपर में, केवल पहचान बताई मैंने, ये और इनको आप हटा भी ना सको तब वो अपर में होगा, अदरवाइज वो पर में ही रह जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन भी बता दी, अपर में संख्या कौन सी होती हैं? अशांत और आवर्ती ना हो, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा डेफिनेशन से देखें तो ये अपर में, जितने भी अपर में मैंने बताए, कौन कौन से बताए? एक तो ये बताया,
एक ये बताया, एक ये बताया, एक ये बताया, एक ये बताया। तो डेफिनेशन से भी देखोगे तो सब में वही चीज़ होगी। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, इसको देख, अशांत हो है, अशांत, डॉट 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 है तो अशांत है, ठीक है। और आवृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही, इसलिए अपर में है ये। इसमें आ जाओ पाई, अब पाई की वैल्यू नहीं पता हमको, तो हम वो डेफिनेशन काम नहीं कर पाएगी यहाँ पर। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो अशांत और अनावृत्ति होती है, अशांत होती है और आवृत्ति भी नहीं होती पाई में, पाई की जो वैल्यू होती है। अब इधर आ जाओ, ये अशांत है, डॉट 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 है तो अशांत है, और आवृत्ति भी नहीं हो रही क्योंकि 0 0 बढ़ रहे हैं, इसलिए अपर में है, ठीक है। डेफिनेशन क्या ऐसी ये भी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाँ 3.14 फिर चलता चला जाता है ऐसे ही आगे, पता रैंडम पैटर्न में कोई आवृत्ति नहीं होती। तो हमने क्या सीखा, हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखने बैठते कि पर में है कि नहीं तो बहुत मुश्किल आती। तो जो मैंने पहचान बताई उससे आप आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो हमारे पर में अपर में आज क्लियर होगा कौन सी संख्या पर में कौन सी अपर में, ठीक है। पर में आपने पहले भी पढ़ रखी थी, अपर में आज समझ में आ गई होंगी कैसी संख्या को हम अपर में कहेंगे। बाकी अब हमारी चर्चा होगी कल, ठीक है। आपको क्या करना है, घर पर जाके एक बार वीडियो से रिवाइज करना है, जिससे कि पूरा 100% आपके दिमाग में घुस जाए कंसेप्ट, ठीक है। रिवाइज जरूर करना है। ये वाली आज की पहली वीडियो थी, वैसे पहले भी मैं 1-2 बार आपको बता चुका हूँ, वो मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, मतलब एक दिन पूरा बताया था साइंस में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, चलो उसको भी शेयर करूँगा और ये वाली भी शेयर कर दूँगा। रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उनसे बोल देना सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलो ठीक है भाई, कल मिलते हैं।